ओम शांति जी। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आपको आज स्वतंत्रता दिवस की, भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई हो। बाबा भी आके विकारों से स्वतंत्र कर रहे हैं। और आज की मुरली में बाबा ने खास कहा, देखो बच्चे, ये तुम कैसे इस काम महाशत्रु पर, काम चिता पर जल कर ये भारत सारा काला भस्म हो गया है, तुम सब भस्म हो गए। अब बाप आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। यही बच्चे सबसे बड़े से बड़ा कांटा है। इन 5 विकारों को तुम्हें छोड़ना, ये गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। सारी दुनिया इस 5 विकारों के गुलाम है और इससे छूटे बिना सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इनसे छूटेंगे फिर आत्मा फ्री बर्ड की तरह खूब ऊंचा झूमेगी, खुशी में झूमेगी। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे सबसे पहले तो बच्चे देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ। बच्चे एक बात को याद करो, तुम आत्माएं सब आपस में भाई भाई हो। बच्चे भाई भाई की दृष्टि होगी तो फिर बच्चे पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। आज की मुरली का गीत था, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे बूंद तो क्या, हमें तो पूरा सागर ही मिल जाता है, उसको हप करना है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा, ना केवल मैं प्यार का सागर हूँ, बच्चे मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। कितना तुम बच्चों को ज्ञान भंडार भर भर के देता हूँ। ना केवल ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर भी हूँ। तुम्हारा मन कितना शांत था, बाबा मिलने के बाद बिल्कुल शांति का सागर मिल गया और गहन शांति में चले गए। सुख का सागर भी हूँ, सुख हो के तो अंबार लगा देता हूँ, तुम्हें सुख धाम में ले जाता हूँ। संपत्ति का सागर भी हूँ, कितनी संपत्ति देता हूँ। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, मुझे कहते भी हैं क्या, खवैया बागवान, नैया मेरी इस पार से उस पार लगा दो रे। तो नैया किन की पार लगाता हूँ, जो श्रीमत पर चलते हैं। नैया उनकी पार लगती है जो बाबा का हाथ पूरा पकड़ते हैं, बाबा के हर आज्ञा पर चलते हैं, तो इस पार से उस पार लग जाती है। फिर बागवान भी हूँ, देखो कितने सुंदर बाबा के भिन्न भिन्न सेंटर, वो बगीचे हैं बाबा के, और भांति भांति के फूल है, जगह जगह फूल खिले हुए हैं। तो बाबा ने कहा, मैं बागवान भी हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पूरा श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, ड्रामा, मैं तुम्हें वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। ये ड्रामा के आदि मध्य अंत का मैं तुमको सही सही राज बताता हूँ। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनाने के लिए आया हूँ। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अब मैं पतित पावन आया हूँ सबको पावन बनाने के लिए, और ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, शिव बाबा मिला तो सारा कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया, खुद ट्रस्टी होके बन के बैठ गया। बाबा को देख के सबने फॉलो किया, अपना तन मन धन अर्पण किया और ट्रस्टी हो गए। फिर भारत में आए, पहले पाकिस्तान में शुरू हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1937। पाकिस्तान ना कहूँ, अखंड भारत जब था, अब वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसमें शुरू किया। फिर भारत में आए, तब भी एक दो को देख के उसने अर्पण किया, उसने अर्पण किया। ब्रह्मा बाबा मुख्य निमित्त बना, उसको देख के सब ने अपना अपना अर्पण किया है। और ट्रस्टी बन के बाबा कहते इसको संभालो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब क्या है, अगर तुम्हें स्वर्ग में चलना है, नई दुनिया में चलना है, तो दैवी गुणों से संपन्न बनो। तुम बच्चों को लक्ष्य रखना है क्या, मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। यहीं पर ही तो बनना है, तभी तो सतयुग की दुनिया में ऐसा बनकर जाएंगे। और कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। तो बाबा आकर बच्चों को राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पे पूरा चलना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ब्रह्मा बाबा की तरह तुम सब कुछ फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा, पवित्र रहेंगे, सबसे मुख्य गुण है पवित्रता। पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। इसलिए बाबा के सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी। कुमारी पवित्र होती है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। पवित्र बन के बाबा का गायन करे, बाबा की सेवा करे, बाबा के ईश्वरीय उसमें लग जाएगी तो 21 कुल का उद्धार करेगी। तो बाबा ने कहा, भी तुम
ये बॉक्सिंग है बच्चे, माया से घबराना नहीं है। हाँ, माया भिन्न भिन्न प्रकार का घूसा लगाते, फां हो जाते, फां नहीं होना। बाबा क्या करें, हमें जाना पड़ता है शादी आदि में, फिर क्या करें। अच्छा बच्चे निभाओ, लेकिन महावीर बन के रहो। हाँ, बाबा ये नहीं कहते नहीं जाओ, बाबा वहां जेवर आदि भी पहनने पड़ते, कपड़े, नहीं तो नाम बदनाम होता। हाँ नहीं, नाम बदनाम नहीं करो, जाओ भले निभाओ, लेकिन जो है बॉक्सिंग, लेकिन ऐसा रहो जैसे कि बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल सावधान, पूरा महावीर बन के, जरा विकारों की भी आपके ऊपर ना आए, असर ना आए, ठीक है ना। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे हाथ काटे दिल यार्डे, जितना बच्चे तुम हाथ काम की तरफ और बाबा की तरफ, याद बाबा को करो, घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे विशेष देखो, बच्चे तुम कुछ भी करो, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। ये याद में तुम्हें बहुत फायदा है, इस याद में ही तुम्हारी बहुत आमदनी है। जितना याद करेंगे उतना बाबा के साथ तुम्हारा लव बढ़ता जाएगा। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए घड़ी घड़ी आत्मा समझना है और फिर बाबा को याद करना है। अशरीरी बन के बाप को याद करेंगे तो याद टिक जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा आत्माएं जो हैं मूल वतन से आती हैं, क्या करती हैं, वो साइलेंस वर्ड से आती हैं और आकर के इस टाकी वर्ड में आती हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। तो मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर ये स्थूल वतन। बाबा ने कहा ये ड्रामा, ये तीन लोकों का तुम बच्चे चक्कर लगाते रहते हो। कभी बाबा त्रिलोकीनाथ है तो तुम मास्टर त्रिलोकीनाथ हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये विनाश भी बच्चे ड्रामा में नूंद है। अभी विनाश का समय गाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि निरोपवासी विनश्यंती। बाबा ने कहा वहां से कितना बम का इन्वेंशन होता, सारे विश्व में, फिर उसका विनाश की घड़ी आ जाती। तो उसको बाबा ने कहा परिवर्तन की वेला है। देखो रात जाएगी तभी तो दिन आएगा। हाँ, कलयुगी रूपी घोर रात्रि हो चुकी है, अब आगे नई दुनिया आनी है। उसके लिए बाबा कहते बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कितना बच्चे देखो विनाश के टाइम कितना हंगामा होगा। हाँ, तुम सब इन आंखों से देखेंगे। फिर आगे बाबा ने सतयुगी दुनिया में तो बच्चे सुख ही सुख अपार हैं। कितने सुख हैं, देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते, सदा सुख देते हैं। है ही नाम सुख धाम, सुख ही सुख बाबा देता है। तो तुम्हें लायक बनाते हैं, ऐसा लायक बनते हो तो विष्णुपुरी में जाने के, वहां तो बच्चे महान वैष्णव हैं, सब पवित्र भी रहते हैं और भोजन भी बड़ा शुद्ध देवताई भोजन भोजन। ऐसी दुनिया में मैं तुम बच्चों को ले जा रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर कितना ना खुशी के बाजे बजने चाहिए। आज के मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा क्या करेंगे, आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लकी सारे भाव, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो। मैं कैसे संपूर्ण फरिश्ता, बस मैं था और फिर बनने वाला हूं। अपना 16 कला संपूर्ण देवताई स्वरूप याद रखो, अपना ब्राह्मण स्वरूप बिल्कुल पवित्र स्वरूप याद रखो, उसका आवाहन करेंगे तो ये स्थिति में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। और ऐसे छूटने वाले ही लक्की सितारे बनते हैं, लक्की सितारे बाबा। आज की मुरली में स्लोगन था किसी भी विघन के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगना। विघन के वश, आज देखो स्थिति नीचे हो गई, आज क्रोध के वश हो गए, आज काम का भूत आ गया, आज लोभ का भूत आ गया। किसी भी विघन के वश होना माना डायमंड पे दाग लगना। हम हैं सच्चे डायमंड, इस पे दाग लगना, इसको कहते हैं विघ्नों से वशीभूत कभी भी नहीं होना। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा, आपका आदि स्वरूप जो है, बाबा ने कहा पवित्रता के बीज को समाप्त कर स्वच्छ और पवित्र बनो। फिर बाबा ने कहा आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ब्राह्मण स्वरूप भी पवित्र है, और तुम्हारा स्लोगन भी क्या है, पवित्र बनो योगी बनो। सभी सेंटर पे लिखा होता है ना, बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। तो ये महामंत्र सदैव याद रखो।
तो इससे अपवित्रता का बीज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।